नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग की और एग फ्रीजिंग कैसे की जाती है। पिछले कई साल में हमने देखा कि बहुत सारे चेंज आए हैं जीवन शैली में। आजकल फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा ओरिएंटेड हैं अपने करियर को लेके। माँ बाप उन्हें बहुत पढ़ाते हैं और सही भी है, वो बहुत हाइट्स अचीव करना चाहती हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ती भी हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक जो चीज़ वो कॉमनली देखी जा रही है वो ये कि शादी की उम्र बढ़ती चली जा रही है। शादी आजकल थोड़ा लेट होती है और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से, खान पीन में परिवर्तन की वजह से, स्ट्रेस के लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से कम उम्र में ही जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो कम रह जाते हैं। सो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? हम ये बात जानते हैं कि जीवन शैली चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी चॉइसेस चेंज हुई हैं, लेकिन फर्टिलिटी की रियलिटीज़ चेंज नहीं हुई हैं। अभी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एग्स का नंबर कम होता चला जाता है। तो क्या तरीका है जिससे हम ये दोनों चीज़ों को पा सकें? एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक डॉक्टर आपके एग्स को, मल्टीपल एग्स को यंग उम्र में फ्रीज कर देता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल बरकरार रहता है और आप उसको बाद में, फ्यूचर में 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद यूज़ कर सकते हैं बेबी करने के लिए। सो एग फ्रीजिंग क्या होती है? एग फ्रीजिंग एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आपको कुछ मेडिसिन, हार्मोन्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका असेसमेंट किया जाता है, ये जाना जाता है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके ओवरीज में कितने एग्स बचे हैं, उसकी क्या स्थिति है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है, ये जाना जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है। और जब आप फिट होते हो तो डॉक्टर एक छोटे से प्रोसीजर के तहत आपके एग्स निकाल के फ्रीज कर देते हैं। कौन जा सकता है एग फ्रीजिंग के लिए? पहले एग फ्रीजिंग का जो स्टार्टिंग हुई थी वो उन फीमेल्स के लिए हुई थी जिनको कोई कैंसर है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं। अभी वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो माँ बन सकें, उन्हें ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन जो ट्रीटमेंट वो लेंगी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, वो उनकी एग और ओवरीज को इफ़ेक्ट करता है और बाद में उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो जाता है। सो वो बाद में ऐसा ना हो, उनको डोनर एग ना लेना पड़े, इसके लिए एग फ्रीजिंग किया जाता था। सो एनी काइंड ऑफ मेडिकल डिजीज़, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशंस जो एग की ओवरीज को और एग के नंबर को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या कोई मल्टीपल सिस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो भी आप एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं। आजकल एक और चीज़ है जो कि कहा जाता है सोशल एग फ्रीजिंग या इलेक्टिव एग फ्रीजिंग। अगर आप किसी और चीज़ में बिज़ी हैं या आपको अभी आपका मिस्टर राइट नहीं मिला है या आप अभी करियर ओरिएंटेड हैं या आप अभी अपने काम में, अपने जॉब में अपना और ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, या एज सिंपल एज दैट कि आप दुनिया देखना चाहते हैं और आप अभी पेरेंट नहीं बनना चाहते हैं, तो आप एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह इन एग्स को फ्रीज़ करा सकते हैं। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर आपको पीरियड के दूसरे दिन देखते हैं, आपके कुछ स्कैन करते हैं, बेसिक टेस्ट करते हैं और आपको कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन देते हैं ताकि आपके एक की जगह मल्टीपल एग्स बन सकें। ये प्रोसीजर 8 से 10 दिन चलता है। 8 से 10 दिन के बीच में आपको 1 या 2 बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। जब वो स्कैन करके देखते हैं कि सभी फॉलिकल्स का साइज़ 17-18 मिलीमीटर हो गया है, तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। वो ट्रिगर लेने के 36 घंटे के बाद आपको खाली पेट ऑपरेशन थिएटर में पहुंचना होता है, जहां पे आपको एक बहुत मिनिमल एनेस्थीसिया दिया जाता है और सारे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उन एग्स को एस्पिरेट कर लिया जाता है। एस्पिरेशन करने के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग्स को देखता है और जो मैच्योर होते हैं उनको विट्रीफाई कर दिया जाता है। पहले हम इनको स्लो फ्रीजिंग के प्रोसेस से करते थे, लेकिन स्लो फ्रीजिंग का प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो आजकल हम विट्रिफिकेशन करते हैं, वो जो कि बहुत इफेक्टिव होता है।
अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सक्सेस रेट का। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें एग्स को फ्रीज़ किया जाता है विट्रिफिकेशन से लिक्विड नाइट्रोजन में, उसमें जो एग्स का रिकवरी रेट होता है वो ऑलमोस्ट 99 to 100% होता है। मतलब अगर मैंने 10 एग फ्रीज़ किए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे 10 के 10 वापस मिल सकते हैं। एग फ्रीजिंग के बाद एम्ब्रियो में या कोई और प्रॉब्लम बेबी में आने के चांसेस नहीं होते हैं। उतना ही चांस होता है जितना कि नॉर्मल केस सिनेरियो में होता है। एग फ्रीजिंग से ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सक्सेस रेट का। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेस रेट डिपेंड करता है एज पे, किस एज पे वो एग्स फ्रीज किए गए हैं और किस कारण से वो एग्स फ्रीज किए गए हैं। आप जितने यंग होते हो उतना प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट की हायर होती है। जितने आप एजेड होते चले जाते हो उतना ना सिर्फ सक्सेस रेट कम होता है बल्कि नंबर ऑफ एग्स रिक्वायर्ड भी बढ़ता चला जाता है। ऑल्सो हम यहाँ पे एग्स फ्रीज कर रहे हैं, सक्सेस रेट डिपेंड करता है स्पर्म पैरामीटर पे भी। तो जब हम एग्स को थॉ करेंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे स्पर्म के साथ, एम्ब्रियो कैसा बनेगा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।